Hello friends, welcome to BioBeast classes. So today's topic is double fertilization. So what is double fertilization in the plant? So today we are going to understand it. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एज वी ऑल नो कि पॉलिनेशन के वक्त में पॉलन उड़कर आके स्टिग्मा के ऊपर लैंड करता है और जिससे कि एक पॉलन ट्यूब अराइज होती है जो कि सीधे जाती है ओवरी की तरफ, जो हमारा गायनेशियम वाला पार्ट होता है जिसके अंदर एम्ब्रियो सैक प्रेजेंट होता है। एम्ब्रियो सैक के अंदर में प्रेजेंट होते हैं सिनर्जिड्स। तो एंटरिंग कहाँ से होती है पॉलन ट्यूब की? सिनर्जिड्स में होती है। जैसे कि अगर हमारा ये जो डायग्राम है, ये जो हमारे हैं, ये क्या है? सिनर्जिड्स प्रेजेंट है जहाँ से हमारी जो ये पॉलन ट्यूब है एंटर करेगी। इनको बोलते हैं हम फिलेरियल अपैरेटस, जो कि लीड करते हैं पॉलन ट्यूब को। ठीक है, यहाँ पे ऊपर की साइड में हमारा एक जो है एग रखा हुआ है। ठीक है, और ये दो हमारे सिनर्जिड्स हैं। ठीक है, सिनर्जिड्स के थ्रू जो हमारा जो मेल गैमीट का जो मटेरियल है वो इसके अंदर शेड हो जाता है। एक जाता है हमारा किसके साथ जाके मिलता है? ये जो हमारा एक एग प्रेजेंट है, और दूसरा जाके मिलता है इन दो पोलर न्यूक्लियाई से। ठीक है, इतना हो गया सिनर्जिड्स के अंदर एंटर कर गए। ठीक है, अब जो गैमीट्स थे वो एंटर कर चुके हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर। रिलीज ऑफ मेल गैमीट इनटू द साइटोप्लाज्म ऑफ द सिनर्जिड्स। सिनर्जिड्स के साइटोप्लाज्म में क्या होगा? जो मेल गैमीट है वो झड़ जाएंगे। एक जाके मिलेगा एग सेल से, जो कि हमारा जो ओवरी में ऑलरेडी प्रेजेंट है, प्लस वन मेल गैमीट। और इन दोनों के प्रोसेस को, ये जो फ्यूजन हो रहा है एक एग सेल और एक मेल गैमीट का, इसको हम क्या बोलते हैं? सिनगैमी बोलते हैं। जिसकी वजह से क्या होगा? एक डिप्लॉइड सेल जाइगोट जो हमारा है वो बनेगा। मतलब जब हमारा इस एग सेल में एक मेल गैमीट जाएगा, इन ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे? जाइगोट बनाएंगे। और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? सिनगैमी बोलेंगे। ठीक है, और क्या होगा? 2n नंबर बनेगा, डिप्लॉइड सेल बन जाएगा। और उसके बाद में क्या होगा? जो हमारे दो मेल गैमीट आए थे, एक जनरेटिव सेल और दूसरा वेजिटेटिव सेल आए थे। जनरेटिव सेल एग सेल के साथ मिलके जाइगोट बना लेता है, और जो हमारा वेजिटेटिव सेल होता है जो थोड़ा सा बड़ा होता है वो जाके कहाँ जाता है? दो पोलर न्यूक्लियाई के पास में जाता है। दो पोलर न्यूक्लियाई प्लस वन मेल गैमीट ट्रिप्लॉइड बनाते हैं वो लोग, यानी कि क्या बनाते हैं? पेन, प्राइमरी एंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियस। 3n नंबर बोलते हैं, क्योंकि एक तो दो पोलर न्यूक्लियाई तो ये ऑलरेडी प्रेजेंट है, प्लस इसका न्यूक्लियस। तो ट्रिपल फ्यूजन हो रहा है ना, तीन न्यूक्लियस आपस में मिल रहे हैं, जिसकी वजह से हम इसको ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं, क्योंकि तीन न्यूक्लियस आपस में मिक्स हो रहे हैं। और इसको हम बोलते हैं ट्रिप्लॉइड। इसका जो नंबर हो जाता है वो 3n हो जाता है, तो वो ट्रिप्लॉइड बन जाता है। और उसका जो नाम होता है वो क्या होता है? प्राइमरी एंडोप्लाज्मिक न्यूक्लियस, यानी कि पेन। अब ये क्या होता है? ये दो तरह के सेल्स जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, तो क्या होता है? दो तरह के सेल बने अब इस वजह से। एक हमारा प्राइमरी एंडोप्लाज्मिक सेल बन रहा है, दूसरा हमारा जाइगोट बन रहा है, जो कि आके एम्ब्रियो में कन्वर्ट होगा। और जो हमारा प्राइमरी एंडोप्लाज्मिक सेल बना है वो किस में कन्वर्ट होगा? एंडोस्पर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। एंडोस्पर्म का काम क्या होता है? एंडोस्पर्म का काम होता है इस एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करना। ठीक है, अब डबल फर्टिलाइजेशन क्यों हो रहा है? टू टाइप ऑफ फ्यूजन इन एम्ब्रियो सैक। दो तरह के फ्यूजन हुए एम्ब्रियो सैक में। एक हमारा एग सेल के साथ में हुआ और दूसरा हमारा ये जो दो पोलर न्यूक्लियाई थे इसके साथ में हुआ। तो डबल तरह के फ्यूजन हो रहे हैं, इसलिए हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोल रहे हैं। एक यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है और एक यहाँ पे फर्टिलाइजेशन हो रहा है। ये वाला पार्ट हमारा एंडोस्पर्म बनाता है और ये वाला पार्ट हमारा जाइगोट फॉर्म करता है, जिसकी वजह से हम इसको डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। अब जो हमारा एंडोस्पर्म होते हैं वो भी दो तरह के बनते हैं। एक होता है न्यूक्लिक, जिसका एग्जाम्पल होता है जो हम कोकोनट वाटर पीते हैं ना, वो कोकोनट वाटर। और एक होता है हमारा कैसा? सेलुलर, सेलुलर एंडोस्पर्म, जो हम गोला खाते हैं वो, जिसके अंदर कोई पानी नहीं होता, वो वाइट कर्नल। तो ये जो एंडोस्पर्म थे दो तरह के बनते हैं। न्यूक्लियाई मतलब बहुत जब जो उनके जो सेल डिवाइड हुए हैं वो न्यूक्लियस जो है फ्री है बिल्कुल। और सेलुलर, सेलुलर मतलब सेल्स में कन्वर्ट हो रहे थोड़े थोड़े, तो उनको हम बोलते हैं व्हाइट कर्नल जो होता है कोकोनट में,
उसका एग्जाम्पल हो जाएगा जो गोला हम खाते हैं, खाने वाला गोला, और दूसरा जो कोकोनट वाटर होता है वो न्यूक्लिक एंडोस्पर्म का एग्जाम्पल होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी आप लोगों को कोई डाउट है या अभी भी नहीं समझ में आया हो तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं आप लोगों को रिप्लाई करूँगी। एंड अगर वीडियो समझ में आई हो, अच्छी लग रही हो, तो प्लीज़ कमेंट में बताएं कि आपको कितना समझ में आ रहा है। और थैंक यू फॉर दिस वीडियो एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट क्लास। एंड अगर आपका कोई भी टॉपिक है जिस पे आपको चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं आपकी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगी। थैंक यू सो मच, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।